बाद किसान आंदोलन की, जिसका 26 जनवरी की हिंसा के बाद अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। कल पॉप स्टार रिहाना के अलावा वेस्ट के कई सेलिब्रिटीज इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए और अब भारतीय सितारों ने इस इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को जवाब दिया है। दिल्ली की दहलीज पर 71 दिनों से चल रहा है किसान आंदोलन। गणतंत्र दिवस हिंसा के बाद आंदोलन पर अंतरराष्ट्रीय सुर भी सुनाई देने लगी है और इसमें बारबाडोस की पॉप सिंगर रॉबिन रिहाना फैंटी के बाद पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा का नाम भी जुड़ गया है। कल रिहाना ने किसान आंदोलन से जुड़े एक रिपोर्ट को रीट्वीट करते हुए सवाल पूछा था कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा आंदोलन की पूरी टूल किट जारी कर दी। इस टूल किट को आप किसान आंदोलन के लिए समर्थन जताने की पूरी स्क्रिप्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आंदोलन कब, कहां, कैसे करना है और सोशल मीडिया पर इसकी ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, इसमें इसकी पूरी रणनीति बनाई गई है। कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। लेकिन सवाल ये है कि किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट करने वाली विदेशी हस्तियों को खेती किसानी के बारे में क्या पता है? क्या वो हिंदुस्तान को समझते भी हैं? इन सवालों का जवाब है शायद नहीं। इसीलिए इन्हें भारत के अंदरूनी मुद्दों में दखल का कोई हक नहीं है और ये बात भारत में खेल से लेकर बॉलीवुड से जुड़े कई सितारों ने एक सुर में कही। लता मंगेशकर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार सबने एक सुर में कहा कि अपने अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने में देश सक्षम है, किसी बाहरी की जरूरत नहीं। कोहली ने ट्वीट किया, असहमति के इस वक्त में हम सभी एकजुट रहे। किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान मिल जाएगा ताकि शांति हो और सभी मिलकर आगे बढ़ सकें। अक्षय कुमार ने लिखा, किसान हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयास स्पष्ट हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें। किसानों के मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर ने भी लिखा, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा पर विदेश मंत्रालय ने भी #IndiaTogether और #IndiaAgainst प्रोपेगेंडा के साथ सख्त बयान जारी किया। कहा, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सरकार और इससे जुड़े किसान संगठन की समस्या को सुलझाने की कोशिशों के संदर्भ में इस प्रदर्शन को देखा जाना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच और मुद्दे को समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज हैशटैग और कमेंट के जरिए कोई बात फैलाना, खासकर किसी मशहूर हस्तियों द्वारा, न सिर्फ गलत है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। विदेश मंत्रालय के इस बयान को रीट्वीट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता है। कोई भी प्रोपेगेंडा भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है और एकजुट रहेगा। आंदोलन के इस अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कांग्रेस संभल कर बोल रही है, लेकिन बीजेपी राहुल पर हमलावर है। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। न राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, न रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। न राहुल को मालूम, न रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। राहुल भले ही कुछ ना बोल रहे हैं, लेकिन थरूर ने ट्वीट कर कहा, पश्चिमी सितारों के खिलाफ देश की हस्तियों का सरकार के समर्थन में उतरना शर्मनाक है। देश की वैश्विक छवि को सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार से जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई किसी क्रिकेटर के ट्वीट से नहीं हो सकती। कुल मिलाकर किसान आंदोलन अब एक ऐसे अखाड़े में बदलता जा रहा है जिसमें हर कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहा है। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की। जुर्म,
और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।